हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पावर्स ऑफ आई के बारे में डिस्कस किया था। अगर आई की पावर में 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है तो हमारा आंसर कितना होगा? 1 होगा। आई की पावर में जो नंबर लिखा है उसको 4 से डिवाइड कराने पर अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो मेरा आंसर कितना होगा? आई होगा। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो आंसर -1 होगा, और अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो आंसर कितना होगा? -आई होगा। अगर आपको ये बातें याद रहती हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग बेसिक से काम चला लेंगे और बेसिक से ही हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। बेसिक हमारा क्या था कि आई टू दी पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। आई क्यूब माइनस आई होता है। आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है। और अगर सिर्फ आई की पावर 1 बचती है तो हम उसको सिंपली आई लिख देंगे। आई की वैल्यू मुझे पुट नहीं करनी है। ठीक है। ये जनरलाइज फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस हम लोगों ने ऐसे ही कर लिया था क्योंकि बुक्स में दिया होता है। ठीक है। हम लोग इससे ही काम चला लेंगे वैल्यूज सॉल्व करने के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बातें समझ में आएंगी। सपोज आपके पास लिखा हुआ है आई टू द पावर 250। ठीक है। आई टू द पावर 250। तो हम लोग पावर को चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर मैं 250 को 4 से डिवाइड कराता हूँ, देखिए आ जाएगा 4 6 24। रिमाइंडर बचेगा 1, ये जीरो नीचे उतार लेंगे तो 4 2 20, सॉरी 4 2 8, और रिमाइंडर मेरे पास फाइनली कितना बचेगा? 2। मीन्स आई टू द पावर 250 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई टू द पावर 4 इंटू 62 प्लस 2। राइट। अब देखिए ये जो प्लस 2 है, आई टू दी पावर 4 इंटू 62 प्लस 2 जो है उसको मैं अलग से आई स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ प्रोडक्ट में। जब पावर्स बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो हम लोगों ने उसका रिवर्स कर लिया है, पावर्स ऐड हो रही थी तो बेसिस को क्या करा दिया? प्रोडक्ट में करा दिया। अब देखिए आई की पावर 4 का मल्टीपल ये कितना हो गया? 1 हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? -1। ठीक है। आप इसको जनरली भी देख सकते थे। अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो ये कैसा है? 4k प्लस 2 जैसा है, और 4k प्लस 2 जैसा है तो आंसर कितना होगा? -1। नहीं याद रहता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या है? आई टू दी पावर 4, उसकी वैल्यू कितनी है? 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे याद है कितनी होती है? -1। ठीक है। तो हम लोग बेसिक पे ध्यान रखेंगे। अगर बातें याद रहती है जनरल तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसिक पे चलिए, जो आपने बेसिक एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है। ठीक है। पावर्स को सॉल्व करना जो आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है, आप बस उस पर ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर आपके पास लिखा हुआ है आई टू दी पावर 97, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखिए आई टू दी पावर, अगर आप 97 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 2 8, 1 17, 4 4 16, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 24 प्लस 1, आई टू दी पावर 4 इंटू 24 मल्टीप्लाइड बाय आई टू दी पावर 1। राइट। अब देखिए आई टू दी पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 की पावर 24 इंटू आई, और आई टू दी पावर 4 कितना होता है? 1। 1 इंटू आई इज 1, सॉरी आई, 1 इंटू आई इज आई। तो मेरा आई टू दी पावर 97 कितना हो गया? आई हो गया। ठीक है। ऐसे ही और एक हम लोग कर लेते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है आई टू द पावर 176। ओके। आई टू द पावर 176। जरा इसको भी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 4 से। तो 4 से अगर मैंने 176 डिवाइड किया तो आ जाएगा 4 4 16, रिमाइंडर 1, 6 नीचे आ गया, अगेन 4 4 16, और रिमाइंडर 0। इस बार आपका क्या बन गया? आई टू दी पावर 4 इंटू 44, दैट इज आई टू दी पावर 4 की पावर 44। राइट। तो आई टू दी पावर 4 कितना होता है? 1। 1 टू दी पावर 44 इज 1।
ठीक है। तो मेरा आई टू द पावर 176 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आई पर बेस्ड। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म कैसी थी, Z इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है। तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले रहा हूं तो Z1 क्या हो गया, A1 प्लस आई बी वन, और Z2 कैसा हो गया, A2 प्लस आई बी टू। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2, Z1 इज इक्वल्स टू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं अगर, इट मींस A1 प्लस आई बी वन इक्वल टू A2 प्लस आई बी टू। ठीक है। देखिए कुछ नया नहीं है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स में करते थे वैसे ही करना है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स अगर कभी दिया होता था कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,3, तो हम क्या करते थे, एब्सिसा और एब्सिसा कंपेयर कर लेते थे, डेट x इज इक्वल्स टू 2, एंड ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते थे, y इज इक्वल्स टू 3, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे कौन से दो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जब कोऑर्डिनेट गिवन होता था तो मेरे पास कौन से दो पार्ट थे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो हम एब्सिसा एब्सिसा कंपेयर कर लेते थे और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कंपेयर कर लेते थे। एब्सिसा मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है। आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, मींस A1 विल बी इक्वल टू A2, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लीजिए, B1 विल बी इक्वल टू B2। ठीक है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बातें समझ में आएंगी। सपोज आपके पास कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, Z1 इज इक्वल्स टू x minus 2 plus 3i and Z2 is equals to 4 plus y minus 7i। ठीक है। आपको गिवन है Z1 is equals to Z2, कह रहे हैं फाइंड x and y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y। क्या गिवन है बच्चों आपको, Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए if Z1 is equals to Z2 means complex number x minus 2 plus 3i is equals to 4 plus y minus 7i। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, रियल पार्ट के इक्वल होगा। Z1 का रियल पार्ट मैंने क्या बताया था, जहां पे i प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या हो गया Z1 का x माइनस 2, और Z2 का रियल पार्ट क्या हो गया 4, वहां पे i नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिए, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, +3, साइन के साथ कंपेयर करना है। Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, +3, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, y माइनस 7। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 7, y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो इक्वालिटी पे बेस्ड आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। अगर आपके पास कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल गिवन है तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले करेंगे हम लोग एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सबसे पहले हम लोग एडिशन करते हैं। चलिए देखिए, तो आपके पास फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2। Z1 A1 प्लस आई बी वन,
और Z2 A2 प्लस IB2। ठीक है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हमको क्या सॉल्व करना है, Z1 प्लस Z2 सॉल्व करना है। इट मीन्स A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2 ऐसा सॉल्व करना है हमको। ठीक है, देखिए आप आई को कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आई को एक सिंपली वेरिएबल की तरीके लीजिए। जैसे अभी तक हम लोग एक्स या वाई वेरिएबल यूज करते थे, तो हम कहते थे कि एक्स जो होगा वो एक्स वाले टर्म से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। एक्स किससे ऐड होगा, अगर एक्स के साथ 2x लिखा है तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर x के साथ 2 लिखा है तो आप एडिशन नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। x प्लस 2 विल बी x प्लस 2, राइट। x प्लस एक्स स्क्वायर आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर्स डिफरेंट है, तो ऐसे ही लिखा रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही आपको i को भी ट्रीट करना है, ठीक है। तो i का एडिशन सब्ट्रैक्शन किससे होगा, जहां पे पावर i प्रेजेंट होगी, ठीक है। मतलब i की पावर कितनी प्रेजेंट होगी, 1 प्रेजेंट होगी, ओके। इसका मतलब a1 और a2 आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो a1 प्लस a2 लिख लिया, जैसा वैल्यू लिखा हुआ है, जिस साइन के साथ लिखा हुआ है वैसा ही लिख लिया, प्लस आई बी वन प्लस आई बी टू ऐसा कर लिया, राइट। अब a1 प्लस a2 ये एक पार्ट हो गया मेरे पास, और ये मेरे पास एक दूसरा पार्ट हो गया आई b1 प्लस b2। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपका फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो a प्लस आई बी की फॉर्म में ही होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है उसी की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। मींस रियल पार्ट अलग दिखना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग दिखना चाहिए, और एक ही आई आपको दिखना चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा आई दिख रहे हैं, आई की पावर 1 दिख रही है एक से ज्यादा बार, तो आपको आई कॉमन करके लिख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बार आई आपको दिख रहा था, आई बी वन और आई बी टू, तो हम लोगों ने आई कॉमन करके लिख दिया। इससे क्या हुआ, वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ए प्लस आई बी जैसा, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट मुझे दिख रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना है, a1 प्लस a2 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 कितना दिख रहा है, b1 प्लस b2 दिख रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लेंगे तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा अलग अलग दिखाई देगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 7i एंड z2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3i, ठीक है। और आपसे कहा गया है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करिए, z1 प्लस z2 फाइंड करिए। तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि आपने लर्न कर लिया है a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2 होता है, नहीं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एल्जेब्रा है जो आप करते आ रहे हैं 7th 8th क्लास से, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल सा। 4 प्लस 7i प्लस -2 प्लस 3i। देखिए अगर आप ब्रैकेट लगा के चलते हैं पहले से ही तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि माइनस साइन आपसे हमेशा गलती कराता है, ठीक है। तो जहां पे भी माइनस प्रेजेंट होता है आप ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और फिर आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप हमेशा ब्रैकेट लगा के चलिए, गलतियों से आप बचेंगे। एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं जाएंगे अगर आप ब्रैकेट लगा लेंगे। आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सोचेंगे लिखना कम पड़ेगा, तो मार्क्स चले जाएंगे पूरे। इससे अच्छा है एक स्टेप आप लिख लीजिए। अगर आपकी कैलकुलेशन आपको पता है कि आपकी वीक है कैलकुलेशन, तो उस पर आप फोकस करिए कि आपकी गलती ना हो। चलिए अब ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं। 4 प्लस 7i, प्लस साइन है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन अंदर जाएगा, साइन रिवर्स नहीं होंगे। प्लस -2 इज -2, प्लस इंटू प्लस 3i इज प्लस 3i, ठीक है। अब जो विदाउट आई वाले हैं वो एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, जहां पे आई नहीं प्रेजेंट है। 4 और -2 एक साथ, देखिए साइन के साथ लिखना है। 4 प्लस साइन का था तो +4 लिखा है, 2 माइनस के साथ प्रेजेंट था तो -2 लिखा है। फिर आई वाले एक साथ लिख लिए, प्लस का 7i और प्लस का 3i।
सो 4 माइनस 2 इज 2, 7i प्लस 3i इज 10i। ठीक है, ये आपका दोनों का एडिशन आ गया, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10i। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 10 है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोगों ने नंबर्स के बारे में भी जनरल, जब हम लोगों ने नंबर्स किया था, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल्स, उन सब में भी हम लोगों ने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मे भी अब आपको शायद नाम नहीं याद होंगे कि क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर बात करते हैं, अब बातें याद आ जाएंगी। चलिए, कम्यूटेटिव लॉ, हम इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, जैसे हम जानते हैं, अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें, तो मैं जानता हूं कि 2 प्लस 3 करने पे भी 5 आएगा, और 3 प्लस 2 करने पे भी 5 आएगा। तो आप 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, आंसर विल बी सेम, राइट। यही होता है बस कम्यूटेटिव लॉ, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस कौन से नंबर में कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, उससे इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। z1 प्लस z2 विल बी एज सेम एज z2 प्लस z1, चाहे आप z1 में z2 ऐड करें या z2 में z1 ऐड करें, और आंसर विल बी सेम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर आप दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं, तो आप कौन से दो नंबर्स की ग्रुपिंग पहले कर रहे हैं, मतलब कौन से दो नंबर्स पहले ऐड कर रहे हैं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब क्या हो गया, देखिए, जैसे सपोज आप 2 प्लस 3 प्लस 5 करना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने 2 और 3 को पहले ऐड कर लिया, 2 प्लस 3 इज 5, एंड देन 5 प्लस 5 इज 10। कोई बात नहीं, 10 आ गया आंसर। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने 3 और 5 को पहले ऐड कर लिया, सो 3 प्लस 5 इज 8, एंड देन 2 प्लस 8 इज ऑल्सो 10। तो आंसर देखिए सेम आया। आपने दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड किया, तो कौन से दो नंबर्स को पहले ऐड किया, कौन से दो नंबर्स का ग्रुप पहले किया, इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यही होता है एसोसिएटिव लॉ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। z1 प्लस z2 प्लस z3 अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपने z1 और z2 को पहले ऐड कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर आपने Z2 और Z3 को पहले ऐड कर लिया, आंसर विल बी सेम। ठीक है, Z1 प्लस Z2 में Z3 ऐड करें या Z2 प्लस Z3 में Z1 ऐड करें, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए पहले हम लोग इसको नंबर से समझते हैं, जनरल नंबर से, रियल नंबर से। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे मैं कहूं कि 2 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि आंसर क्या आ जाए, वापस से 2 आ जाए। 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, वही सेम नंबर आ जाए। तो आपको पता है बच्चों, 2 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 2 आ जाए, 0 ऐड कर दीजिए। आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करिए, 3 प्लस 0 विल बी 3, माइनस 2 प्लस 0 विल बी -2, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो 0 मेरी क्या हो गई, एडिशन की आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि उसको ऐड करने से मेरा नंबर चेंज नहीं हो रहा है, मेरे नंबर की आइडेंटिटी नहीं बदल रही है। ठीक है, तो मैंने 0 को क्या कहा, एडिटिव आइडेंटिटी का। ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कह सकते हैं, मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में क्या ऐड करूं कि आंसर z आ जाए। मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में क्या ऐड करूं कि आंसर z आ जाए। बच्चों, अगर आपका आंसर 0 है,
अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीरो होनी चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप थोड़ा सा गलत हैं बस। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड करेंगे। जीरो तो रियल नंबर है, तो हम उसको लिखेंगे कैसे? जीरो प्लस जीरो आई, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? जीरो प्लस जीरो आई। हाँ, इसकी वैल्यू जीरो है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जीरो नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? जीरो प्लस जीरो आई। क्लियर? ओके। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देखिए क्या कहता है। नंबर से बात करते हैं, रियल नंबर से। मैं टू में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। मैं टू में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर एडिटिव आइडेंटिटी जो कि जीरो है वो आ जाए? अब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि टू में हम क्या ऐड करें? माइनस टू। अगर मैंने टू में ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? जीरो प्लस जीरो आई थी। तो जैसे हम लोगों ने टू में माइनस टू ऐड करने से रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो आ गई, वैसे ही अगर हम z में माइनस जेड ऐड कर देंगे तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी जीरो प्लस जीरो आई आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए माइनस जेड हम कैसे निकालेंगे? सपोज आपको z दिया गया है टू प्लस थ्री आई और आपसे कहा गया है फाइंड एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो मेरा एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हम लिख देंगे दैट एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस जेड माइनस, ब्रैकेट में लिखिएगा, माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलिए, नहीं तो आपके फालतू के मार्क्स चले जाएंगे। माइनस टू प्लस थ्री आई। अब आप चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस टू माइनस थ्री आई। तो टू प्लस थ्री आई का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? माइनस टू माइनस थ्री आई हो गया। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए। टू प्लस थ्री आई में माइनस टू माइनस थ्री आई अगर आपने ऐड कराया तो देखिए टू माइनस टू प्लस थ्री आई माइनस थ्री आई सब कुछ कैंसिल आउट होके आपके पास आंसर क्या आ गया? जीरो प्लस जीरो आई, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है बच्चों। ओके। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। फिर से आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2, a1 प्लस आई बी वन और a2 प्लस आई बी टू। इस बार आपको क्या करना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो z1 माइनस z2 विल बी a1 प्लस आई बी वन। फिर से देखिए माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ना भूलिए, a2 प्लस आई बी टू, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करिए, ए वन प्लस आई बी वन माइनस ए टू माइनस आई बी टू, और जो ए वन और ए टू है वो एक साथ आ जाएंगे, प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस आई बी वन माइनस आई बी टू। अब देखिए ए वन माइनस ए टू प्लस आई, देखिए कॉमन हो रहा है। मैंने कहा आपका जनरल फॉर्म कैसा होना चाहिए? फाइनल आंसर जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आई बी की फॉर्म में। तो आप एक से ज्यादा आई नहीं रख सकते फाइनल आंसर में, आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। z1 माइनस z2 कैसा आ गया? a1 माइनस ए टू प्लस आई b1 माइनस b2। अब देखिए रियल पार्ट अगर मैं निकालूं तो रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 कैसा हो गया? a1 माइनस ए टू। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 कैसा हो गया? b1 माइनस b2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है z1 इज इक्वल्स टू फोर माइनस सेवन आई एंड z2 इज इक्वल्स टू माइनस थ्री
प्लस 2i, और आपसे कहा जा रहा है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बता दीजिए z1 माइनस z2 कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। z1 माइनस z2 विल बी, आप पहले लिख लीजिए ब्रैकेट लगा के, माइनस साइन प्रेजेंट है, आप तुरंत ब्रैकेट लगाइए, कहीं पे भी माइनस लिखा हो। 4 माइनस 7i माइनस z2 कितना है विद इन ब्रैकेट माइनस 3 प्लस 2i। अब ब्रैकेट्स ओपन करिए, 4 माइनस 7i, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, और माइनस इंटू प्लस 2i इज माइनस 2i। चलिए प्लस 4 प्लस 3 एक साथ लिख लिया, माइनस 7i माइनस 2i एक साथ लिख लिया, 4 प्लस 3 इज 7, माइनस 7i माइनस 2i। आप इसको सिंपली x की तरीके लीजिए, जैसे आपके पास लिखा होता था माइनस 7x माइनस 2x, तो कितना हो गया माइनस 9x। ठीक है, तो माइनस 7i माइनस 2i इज माइनस 9i। ओके, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 कितना हो गया 7, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 इस बार बच्चों कितना हो गया माइनस 9। साइन लेना ना भूले, जनरल फॉर्म a प्लस आई भी होती है, वहां पे i का कोफिशिएंट प्लस b होता है, यहाँ पे माइनस 9 है, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया माइनस 9। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए आप। थैंक यू।